जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। बंधुओं, जो ये आगरा में हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया है योगी जी की पुलिस ने, ये एक निहायत ही बेहूदगी है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना तो कम है ही। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इसके रामजीलाल सुमन के लिए तैयार खड़ी है। सरकार को महाराणा सांगा के अपमान की चिंता नहीं है, बल्कि रामजीलाल सुमन के मान सम्मान की ज्यादा चिंता है। जब हमने पहले ही बता दिया था कि आपके पास टाइम है, शनिवार, रविवार, सोमवार तक आपको बता दिया कि इस रामजीलाल सुमन के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल में डाल दीजिए, तो आपको समझ नहीं बैठी। अब जब आक्रोशित बच्चे वहां पहुंच गए तो आप उनके ऊपर लाठियां भांज रहे हैं, आप उनके ऊपर गोली चलाओगे, आप उनका सिर फोड़ोगे, आप उनका हाथ तोड़ोगे। ये आप हमारे सब्र की इंतहा परीक्षा ले रहे हैं और इस देश को आप लोग गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। क्या आप समझते हो इन बच्चों के लाठी पड़ जाएगी और इस पे खून निकल जाएगा तो ये शांत हो जाएगा? ये शांत नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और ये इतना बढ़ेगा कि अभी तो बच्चे आगरा गए थे रामजीलाल सुमन के पास, हर सरकारी कार्यालय में पहुंच जाएंगे और हम मरनी मारनी पे उतर के आ जाएंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से, तुरंत एक्शन लेते हुए जो वहां मजिस्ट्रेट था, एसडीएम था, उसको और जो पुलिस अधिकारी सबसे बड़ा था, उन दोनों को निलंबित कर दे। वरना स्थिति यह होगी कि आगरा नहीं, भारत के प्रत्येक कार्यालय के अंदर ये, क्योंकि हम मान चुके हैं कि आप अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा बुरे हैं। और रामजीलाल सुमन ने जो गंद बकी, वो केवल रामजीलाल सुमन ने नहीं बकी है, बल्कि तुम सब उसके पीछे खड़े हो। तुम उसे बचाना चाहते हो। तुम रामजीलाल सुमन को ना तो जनता के हवाले कर रहे हो और ना रामजीलाल सुमन को जेल में डाल रहे हो। तुम ये बीच की पसोपेश की स्थिति पैदा करना चाहते हो। तुम चाहते हो हमारे बच्चे के ऊपर केस लगे, तुम चाहते हो कि हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करें। उनका ब्लड देखकर पूरे देश के कोने कोने में जो बच्चे बैठे हैं, उनका जो खून खोलेगा और उसका जो परिणाम होगा, उसका आप अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं। और यदि योगी जी आपकी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, यदि आपके संज्ञान का बगैर हुआ है, तो वहां जो भी अधिकारी जिसने ये लाठीचार्ज किया है और जो भी वहां मजिस्ट्रेट है, उन दोनों को आप तुरंत निलंबित कर दीजिए। वरना हम ये मानेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये आप और समाजवादी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। ये आप लोगों ने नूरा कुश्ती चालू कर रखी है और हमको फुटबॉल बनाकर कोई इधर फेंक देता है, कोई इधर फेंक देता है। रामजीलाल सुमन ने यदि गंद बकी राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा क्या खाली थी या हिजड़ों से भरी हुई थी या सारे नपुंसक बैठे हुए थे वहां, उसका इलाज क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है आप इस देश को गृह युद्ध में डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर अराजकता फैले और इस अराजकता में हिंसक आंदोलन हो, तब आपको मजा आता है। और ये कितनी बड़ी बात नहीं है ये। रामजीलाल सुमन ने वहां गंद बकी, उसको वहीं पर अरेस्ट करते और उसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाते। हम गारंटी लेते हमारा एक भी बच्चा आक्रोशित नहीं होता इस बात से और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता। लेकिन आप लोगों ने उसको खुला छोड़ दिया। वो घूम रहा है, वो बाहर बकवास कर रहा है और उसका आका अखिलेश बकवास कर रहा है और आपके नेता बैठकर टीवी पर डिबेट कर रहे हैं। मजा आ रहा है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, जो संसद सदस्य है वो भी टीवी की डिबेट में भाग ले रहा है। क्या पागलपन है। लोकसभा और राज्यसभा में बैठकर तो नहीं बोल सकता। अभी राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष वासु देवनानी, वो रविंदर सिंह भाटी को रोक रहा है। और फिर क्यों रोक रहा है आप जानते हैं? रविंदर सिंह भाटी को वो, ताकि वो आक्रोशित हो और आसन फासन को उखाड़ के फेंक दे, इसलिए रोक रहा है वो। इतना अनुभवी व्यक्ति वासुदेव नानी जो विधानसभा का अध्यक्ष है, क्यों रोक रहा है वो? बताइए आप रविंदर सिंह भाटी को। वो इसलिए रोक रहा है कि रविंदर सिंह भाटी आक्रोशित हो और आसन को उखाड़ के फेंके और 2 थप्पड़ उस आसन के अध्यक्ष के लगाए। केवल इस बात के लिए हमारे बच्चों को उकसाकर गैर कानूनी काम के लिए आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं और ये ठीक बात नहीं है। ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। आप इतना कमजोर मत मानिए कि अभी कुछ करेंगे नहीं। अब आप देखना क्या हाल होगा। आपने तो अपना कर लिया ना, अब इसके परिणाम क्या होने वाले हैं इस पर आप विचार करना। आपको धैर्यपूर्वक ये करना चाहिए था कि रामजीलाल सुमन ने जब गंद बकी और वहां जितने सांसद थे उन सबको नोटिस जारी करते, उन सारे सांसदों को जो वहां उपस्थित थे, बात बात पर माइक तोड़ते हैं, आसन की तरफ भागते हैं, जूतम पेजार करते हैं। और उस दिन कोई माई का लाल ऐसा नहीं निकला कि रामजीलाल सुमन के कान पर 2 थप्पड़ मार देता। यदि वो वहां ऐसा कर देता तो इस देश में आग नहीं लगती।
ये जो हमारे बच्चे सारा काम काज छोड़कर, फसल का काम छोड़कर, परीक्षाओं की तैयारी छोड़कर आज रोड पे घूम रहे हैं, ये नौबत नहीं आती। लेकिन जानबूझकर आपने इस नौबत में हमारे बच्चों को धकेला है। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रगति के सारे काम बंद करके केवल सड़क पर रहें। पहले तो आपके चुनावों में झंडे उठाते हैं, वो आपके चुनावों में जय जयकार करते हैं, और अब जब वो कोई चुनाव नहीं है, कोई बेचारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई फसल निकाल रहा है, कोई अपने व्यापार में लगना चाहता है, तब आपने उनको इस नई लड़ाई में धकेल दिया है। ये रामजीलाल सुमन ने जानबूझकर बका है या आपने इससे बकवाया है, ये जांच का विषय है। लेकिन एक बात तय है कि उसके द्वारा जब गंद बक दी गई, उसके बाद आपने जली हुई इस आग में अपने हाथ सेकना शुरू कर दिया। नहीं तो रामजीलाल सुमन के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए क्या आप अधिकृत नहीं है? आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, ये सब जगह चली जाती है, लेकिन रामजीलाल सुमन का इनको एड्रेस नहीं मिल रहा ना, है ना। अब आपका ना कोई बुलडोजर है आपके पास, ना आपकी कोई गाड़ी पलट रही है, अब कोई काम नहीं हो रहा आपका। रामजीलाल सुमन कैसे यात्रा कर गया? क्या अब एक्सीडेंट नहीं होते हैं? अब भी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, अब भी तो गाड़ी के आगे भैंस आ सकती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप इस रामजीलाल सुमन को हमें चिढ़ाने के लिए इसको इधर से उधर बाकायदा घूमता देखना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे आक्रोशित हों और ये नौबत आए जो अब आई है। आप इस 25 करोड़ के समाज से ये अपेक्षा करते हैं कि ये पूर्ण अनुशासित रहे। आपके तो संसद सदस्य भी अनुशासित नहीं रहेंगे, और हमारे सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सब अनुशासित रह लेंगे। क्या ऐसा हमारे ही सिर पे है क्या सारे अनुशासन का ये चीज? अनुशासन दोनों तरफ से होता है। सांसद ने जैसे ही गंद बकी, उस सांसद को अरेस्ट किया जाना चाहिए था। उपसभापति महोदय हरिवंश प्रसाद सिंह वहां विराजमान थे, क्या किया उन्होंने? क्या किया बताइए? उसकी सदस्यता तो दूर, एक सेशन तक के लिए सस्पेंड नहीं किया उसको। क्यों? क्योंकि राणा सांगा तो हमारा बाप लगता है ना, आपका तो कुछ लगता ही नहीं है। राणा सांगा तो जो कुछ है वो हमारे हैं, शिवाजी महाराज तो हमारे हैं, राणा प्रताप तो हमारे हैं। आप तो यहां बैठकर एसी रूम में, यहां आप तो संसद सदस्य बनने के लिए आए हो, क्योंकि आप तो काले अंग्रेज हो। गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए। ये बात बच्चा बच्चा जानता है। हम करें क्या? हमारे बच्चे आक्रोशित हैं, हमारे बच्चों का माथा फिरा हुआ है, और इस माथा फिरने का कारण है कि वो बच्चों ने आगरा की तरफ रुख किया है। आप क्या समझते हो हमने कोई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको वहां भेजा है? नहीं। बच्चों को नींद नहीं आ रही है रातों रात कि इतना सब होने के बाद, सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक आपको चुनाव जिताने के बाद, राणा प्रताप और राणा सांगा और शिवाजी महाराज के नाम पर चुनाव जीतने वाले लोग राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद उसका कोई एक्शन नहीं लेते। उसके एक्शन के लिए हमारे बच्चों को सड़क पर आना पड़ रहा है, उसके एक्शन के लिए हमारे बच्चों को आगरा जाना पड़ रहा है। आप नहीं जाएंगे, आप नहीं करेंगे ये। आपकी पुलिस अब कोई काम नहीं करेगी, आप कोई काम नहीं करेंगे। अब न आप गाड़ी पलटाएंगे, अब न आपका कोई और इलाज होगा इनका, न कोई बुलडोजर है आपके पास। ये तो सब बस हमारे खाते में है, क्योंकि राणा सांगा जी तो हमारे खाते में है ना, आपके खाते में तो कुछ लगते नहीं। आपको तो केवल वोट का काम लगते हैं। जिस दिन से ये औरंगजेब की कब्र वाला मैटर चल रहा था, मैं उसी दिन से समझ रहा था कि आकर हमारे ही बच्चों के सिर पे पड़ेगी बात। पहले आपने उकसाने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, वो हिंदू मुस्लिम तो गया भाड़ में, और अब हमारे बच्चे आ गए इसके अंदर, बीच के अंदर। क्योंकि आपने पहले तो राणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित किया, उसका जैसे तैसे इलाज होता तो आप राणा सांगा जी को गद्दार कहने के लिए आ गए। पहले आप लगातार चल रहे हो, वैसे पद्मावत फिल्म भी आप ही लोगों ने बनवाई थी। यदि नहीं बनवाई तो अपने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बताना कि वो भांड भंसाली कैसे आपसे अवार्ड लेके चला गया, वो मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में आया कैसे भांड भंसाली। बताओ आप, यदि आपने नहीं बनवाई तो। यदि आपका दाऊद इब्राहिम से कोई संबंध नहीं है तो आप ये बताइए कि उस भांड भंसाली को और वो प्रसून जोशी जो उसके अंदर आईबीएफ का चेयरमैन था, वो किसका आदमी है? बताइए वो किसका आदमी है? कैसे पास किया उसने? आप बार बार हमारे बच्चों को मुख्य धारा से हटाकर उन्हें क्रिमिनल बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे अराजकता में फंसे रहें, और आप चाहते हैं कि वो खूनी संघर्ष में फंसे रहें, और इसीलिए आपका बार बार प्रयास यही है। इस मामले में सारी पार्टी आप एक जैसी हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, ठीक है, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी है, मान लिया, और खुलेआम में है वो हितैषी। अरे तुम किसके हितैषी हो?
तुम भी तो बताओ ना, तुम तो राणा सांगा के भी नहीं हो। राणा सांगा को गद्दार आदमी कह रहा है और वहां से निकल रहा है। एक फोटो, केवल एक फोटो संविधान का एक बार किसी ने वहां जंतर मंतर पर उल्टा सीधा कर दिया था, आपने उन बच्चों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दिया था। और यहां पर उसी संविधान में लिखा हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्रीय नेशनल प्राइड का, राष्ट्रीय गौरव का अपमान करना गलत है। और उस नीति निर्देशक तत्व की पालना न करने वाले रामजीलाल सुमन को न आपने पकड़ा, न उसकी सदस्यता रद्द की, न उसका कोई इलाज किया। और हम उसी दिन से कह रहे हैं कि आप इसे पकड़कर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में डालिए, आप इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो मजबूरी में हमको लेना पड़ेगा। हमको रामजीलाल सुमन नहीं, आपके विरुद्ध भी एक्शन लेना पड़ेगा। मैं तो उन राज्यसभा में उपस्थित सांसदों को भी हिजड़ाई मानता हूं जिन्होंने इसकी जीभ नहीं काटी उस समय। नहीं, यदि इसकी जीभ वहां कट जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। पर आपको रामजीलाल सुमन का इलाज नहीं करना, आपको इलाज करना है इन सिरफिरे ठाकरों का, आपको इलाज करना है इन क्षत्रियों का। आप चाहते हो कि इनका इलाज हो और इनका इलाज इसी तरीके से होगा। इनको उकसाओ और इनको उकसाने के बाद फिर इनके ऊपर लाठीचार्ज करो, फिर इनके ऊपर गोली चलाओ, फिर ये और हिंसक होंगे। क्योंकि दुनिया की एकमात्र जाति है जो ब्लड देखने के बाद हिंसक होती है, जो ब्लड देखने के बाद आगे बढ़ती है, पीछे नहीं हटती। आप इनका ब्लड दिखा दिखाकर जो चुपचाप घर के अंदर बैठा हुआ बच्चा है उसको भी आक्रोशित कर रहे हो। आज 12-13 साल के हमारे युवा भी घर में बैठे बैठे आक्रोशित हो रहे हैं और उनका सबका माइंड के अंदर केमिकल लोचा होने वाला है। और उस केमिकल लोचे का परिणाम यह होगा कि यह देश तो जलेगा ही, हम तो जलेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ ये देश भी जलेगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सत्ता में हैं, आपको रोकना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप विपक्ष में नहीं है कि आंख लगाकर भग जाएंगे। आप मुख्य सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाहते। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में बकवास की। ये वासुदेव नानी किस पार्टी के हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं? इन्होंने हमारे भाई रविंदर सिंह भाटी को क्यों रोका? और रविंदर सिंह को रोका तो साथ साथ संसद सदस्य अन्य भी खड़े हुए। फिर ये किसका है? अरे विश्वास प्रस्ताव पारित करो इसके खिलाफ, हटाओ इसको विधानसभा अध्यक्ष से। किस काम का है ये विधानसभा अध्यक्ष जो उसको रोक रहा है? राणा सांगा की बात राजस्थान की विधानसभा में नहीं होगी, बताइए आप। राणा सांगा की बात राजस्थान की विधानसभा में नहीं होगी तो किस विधानसभा में होगी? पाकिस्तान की असेंबली में होगी, अमेरिका की कांग्रेस में होगी, या ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होगी। ये राजस्थान की विधानसभा में नहीं होगी। तो षड्यंत्र तो हमको समझ आ रहा है और अच्छी तरह समझ आ रहा है कि आप हमारे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमको भी इस खेल में मजा आने लगा है। आप खेलो, आप बनाओ हम मदारी हमारे, लेकिन हम बंदर नहीं है। हम मदारी के भी बाप हैं। कान पकड़ के मदारी की डोरी निकालकर उसी की गर्दन मरोड़ देंगे। ये ध्यान रखना। आप अपने आप को बड़े मदारी समझ रहे हो, इतने कठपुतली नहीं है। ये छीन लेंगे ये डोर आपकी मदारी वाली। आप इन्हें बंदर मत समझिए। ये आपकी गले में ये डोर डाल देंगे और आप नाचोगे थोड़े दिन बाद में। अभी भूल गए उन दिन को जब 400 से 240 पे आ गए। केवल एक व्यक्ति के कारण, आनंद मोहन जी के कारण हम बिहार नहीं गए थे। वहां से तुम 240 बन गए, नहीं 200 सीट पे रहते तुम। और ये जो कुकर्मी हैं ये सत्ता में आ जाते। अरे यार आने दो ना, हम क्या करें भाई? जब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इनको सत्ता में रोकने से, तुम्हारी जिम्मेदारी है सत्ता में आने की। तो रूपाला से गंद बकवाया तुमने, उसका कोई इलाज किया? नहीं किया। अर्जुन राम मेघवाल ने गंद बका मीरा जी के नाम पर, आपने उसका कोई इलाज नहीं किया। वो कानून मंत्री का कानून मंत्री है। जब उससे काम नहीं चला, रामजीलाल सुमन ने आपके पता नहीं भाग्य से किया कि दुर्भाग्य से किया। वो नकटा टाइप का सा कौन संतोष दुबे, वो हरामजादा वहां बकवास कर रहा था, आपने उसका कोई इलाज नहीं किया। हमने हमारे बच्चों को धैर्य रखाया। जब संतोष दुबे से भी नहीं हुए तो आपने संसद में राणा सांगा को कहलवा दिया। मतलब आप किसी भी हद तक इन बच्चों को खूनी संघर्ष में लगाए रखना चाहते हैं। पर मेरा आपसे अनुरोध समझ लीजिए या चेतावनी, इन बचकानी लोमड़ हरकतों से बाज आओ आप। और यदि बाज नहीं आओगे ना तो ये भाड़ में गया देश से बड़ा हमें हमारा इतिहास प्यारा है। उस इतिहास की वजह से ये देश बना है। राष्ट्रभक्त काय के राष्ट्रभक्त? कौन सा राष्ट्र? जिस राष्ट्र में राणा सांगा को गद्दार कहा जाता हो वो राष्ट्र है क्या? वो राष्ट्र कहा जा सकता है?
वो संसद संसद कही जा सकती है जिसमें संविधान को खुद ही तार तार करके आग लगाई जाती हो। उस रामजीलाल सुमन को आप सुरक्षा दे रहे? रामजीलाल सुमन को उठाकर सड़क पे नहीं फेंका गया आपसे, न आपने उसको सड़क पे फेंका और न आपने उसको राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में डाला। अब आप तय कर लो कि करना क्या है। ये 24 घंटे हैं आपके पास। इस 24 घंटे के अंदर आगरा का डीएम और आगरा का एसपी दोनों सस्पेंड होने चाहिए जो इस मैटर पर इन्वॉल्व थे। और यदि ये सस्पेंड नहीं हुए तो योगी जी तैयारी करो, मठ में चलते हैं। आपका भी दुर्भाग्य है, वो भी चाहते हैं आप हटो, लेकिन आपके इन कामों से हम भी चाहेंगे फिर आप हटो। फिर सही 20 साल और सही, 20 साल और गुलामी में रह लेंगे हम। 20 साल बाद कोई और योगी चल के आएगा, पर ऐसे नहीं, इस तरीके से नहीं कि आप मोहरे बन करके हमारे बच्चों पर कभी लाठीचार्ज कराएंगे, कभी इन पे गोली चलवाएंगे और हम देखते रहेंगे कि नहीं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना, नहीं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए योगी जी। इसके हमारे बजाय वो ओबीसी बन जाए साला प्रधानमंत्री, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ओबीसी बनेगा, हमें पता तो होगा कि ओबीसी प्रधानमंत्री है, हमें पता तो होगा कि अखिलेश मुख्यमंत्री है। यहां पता ही नहीं चल पा रहा है कि मुख्यमंत्री है कौन, आप हैं या ओबीसी है। वो काम वो कर रहे हैं आप जो ओबीसी और अखिलेश करता। इनकी हिम्मत नहीं थी इतना काम करने की। वो गया टाइम जब मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चला दी। अब की बार ऐसा कोई गोली चलाएगा तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। आप इन चक्करों में मत पड़िए। पता कीजिए कौन है ये कलेक्टर, कौन है ये डीएम और पुलिस अधिकारी वहां का जिसने इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कराया है। इन्हें चाहिए था कि तुरंत इसको रामजीलाल सुमन को वहां से अरेस्ट करके ले जाते। हमारे बच्चे समझते कि शायद मुकदमा दर्ज हो गया है, खुश होकर जयकार लगा के वो आ जाते। ऐसा तो नहीं किया आपने। इन बच्चों के ऊपर ही लाठीचार्ज करा दिया, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। ब्लड बह रहा है मां, ब्लड देखना चाहते हो आप, और ब्लड देखोगे तो फिर ये देखना कि इस ब्लड में बचोगे आप भी नहीं। हमारा तो ब्लड बहने के लिए ही है, लेकिन आप जो इसे बचा बचा कर रखते हो ना, उनका क्या होगा ये विचार कर लो आप। तो मेरा फिर अनुरोध है आपसे, हाथ जोड़कर अनुरोध है, इस पर कार्रवाई कीजिए ताकि इन बच्चों के गुस्सा थोड़ा ठंडा हो, इनकी आक्रोशित कम हो। उनको तुरंत जो वहां का मजिस्ट्रेट है और पुलिस अधिकारी है उसको सस्पेंड कीजिए और इस रामजीलाल सुमन को जेल में डालिए। इसे खुला छोड़ोगे तो पिटेगा, मरेगा, जीभ कटेगी, नाक कटेगी, इसकी नहीं बचेगा। ये हमारे बाप को गद्दार कहता है, ये खुद औरंगजेब की नाजायज औलाद हमको गद्दार कहेगा और आपको मजा आ रहा है। और जो कोई भी सांसद टीवी की डिबेट में बोलता है ना, अरे भाई इसको चूड़ी भेजो यार, ये संसद होकर संसद में नहीं बोलता, टीवी की डिबेट में सस्ती लोकप्रियता के लिए बोलता है। और राज्यसभा सांसद भी टीवी की डिबेट में बोल रहे हैं। अरे वाह, वहां क्यों नहीं बोलते? प्रस्ताव क्यों नहीं पारित कराते? राष्ट्रपति से क्यों नहीं कहते कि इसको हटाओ यहां से? कानून में संशोधन क्यों नहीं करते कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वो मान्यता जो संविधान की मुख्य धारा को है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह से नीचे का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं इसको करते आप? इसको करने की जरूरत है। बंधुओं, थोड़ा सा धैर्य रखें। हम सब एक बड़ी रणनीति के तहत काम करने जा रहे हैं और उस बड़ी रणनीति को ही क्लैप्स करने के लिए ये लोग इस तरह का षड्यंत्र करवा रहे हैं। हम इनके इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा है, ये खुद चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें और इसमें हिंसा घुसेड़े। और कोई भी आंदोलन जब हिंसक हो जाता है ना, जैसे पद्मावत फिल्म पे इन्होंने खुद ने पत्थर फेंके बसों पर, उसे हिंसक बनाने के लिए। शांतिपूर्ण आंदोलन जनता की सिंपैथी गेन करता है, जनता के सर्व समाज के लोग आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब हिंसक वाली बात आती है तो जनता को यह लगता है यार ये तो उठाकर, ये तो क्षत्रिय हैं, ये तो फिर तलवार उठा लेंगे, ये तो फिर यार हिंसक हो जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा समझो, इनके इशारों पर मत नाचो। ये क्या चाह रहे हैं वो मत करो। इस रामजीलाल सुमन को राज्यसभा में ही घेरो और सांसदों को भी लपेटो इनके साथ, उन हिजड़ों को भी लपेटो जो उस दिन बैठकर वहां ताली बजा रहे और खिक 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 कर रहे थे। उन ठाकुर का कुआ वालों को भी लपेटो। उस समय भी ये अर्जुन मेघवाल हंस रहा था जब वो बोल रहा था, जब तब इन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये समझो, ये पक्ष और विपक्ष एक हैं, हम अलग हैं भाई। हम राष्ट्र के द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। हम जबरदस्ती भारतवासी, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी रट लगाए बैठे हैं। ये हमको अपना नागरिक तक नहीं मानते, हमारे पूर्वजों को नहीं मानते। इसीलिए तो उनको गाली देने वाले सुरक्षित रहते हैं। याद करो, राम को गाली देने वाला राम जेठमलानी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो राम जेठमलानी यही था, बीजेपी में ही था। लेकिन जब राम जेठमलानी ने वाजपेयी को गाली दी
तब उसे पार्टी से निकाला गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। राम को गाली देने पर राम जेठमलानी को बाहर नहीं निकाला, लेकिन जब वाजपेयी को गाली दी तब राम जेठमलानी को बाहर निकाला। ये इनकी फितरत है। इनको राम से भी नहीं, इनके राम भी अलग हैं, इनके सांगा भी अलग हैं, इनके आदर्श भी अलग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप शांति बनाएं, आक्रोश को थोड़ा धीरा रखें, पांडवों से धैर्य सीखें। जाएंगे तो सही हम कुरुक्षेत्र में, लेकिन अभी हमारा ये आपातकाल चल रहा है। इस आपातकाल में अपनी शक्ति को संचित करो और शक्ति को संचित करके एक साथ आक्रमण करेंगे। जय रघुनाथ जी की।